खतड़े वालों हवा दा बुलाया है, मैनू लगदा है मेरी मां ने फिर बुलाया है, मेरा भी दिल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जय माता दी आप सभी को। आज हम लोग जाने वाले हैं वैष्णो देवी, जिसके लिए मैं सूटकेस पैक करने जा रही हूँ। और उसको पैक करने से पहले हम लोग माता रानी का कलावा अपने सूटकेस पे बांधेंगे, ताकि माता रानी हम सब की यात्रा को शुभ और मंगलमय करे और हम सेफली यात्रा करके वापस अपने घर पे आए। अभी दोपहर के बज चुके हैं 11 और हम जल्दी से अपनी पैकिंग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम शाम को 7 बजे श्री शक्ति एक्सप्रेस है, और उसके अकॉर्डिंग हम जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी। अब हम लोग अपना काम ख़त्म करके निकल चुके हैं स्टेशन के लिए कैब से। अब हमें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाना है। वो चलो चलिए गुलाबी रुता आया, चलो चलिए गुलाबी रुता आया, वो सानू माता ने चिट्ठियां पाया, चलो चलिए गुलाबी रुता आया। नाउ वी आर रीच्ड ऑन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आई है। अब हम ट्रेन में चलते हैं और अपनी सीट्स लेते हैं। He is my son named Dakshit and she is my daughter named Khanak. And he is my husband named Harinder. And they are Sahil and Arun, my husband's friends. यार उनका सीन। अभी हमारी ट्रेन दिल्ली से चल चुकी है। इसके बाद हम सब ने आफ्टर डिनर लूडो प्ले किया। लेट्स सी कौन विन करेगा गेम में। तो हम बज चुके थे रात के 12, इसलिए हम सब ने सोचा कि अब हमें सो जाना चाहिए, ताकि हम टाइम से सोएं और टाइम से उठकर सुबह फ्रेश माइंड से अपनी यात्रा को शुरू कर सकें और माता रानी के दर्शन करें। अब सुबह के 6 बजने वाले हैं और हम कटरा पहुंचने वाले हैं। जस्ट कटरा की पहाड़ियों में हम आ चुके हैं। देखिए आप, कितना सुंदर व्यू है। सो फाइनली गाइस, हम माता वैष्णो देवी दरबार पहुंच चुके हैं। देखिए हम कटरा के स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। जय माता दी। सो फाइनली गाइस, हम कटरा पहुंच चुके हैं। हम यहाँ से ट्रेन से उतर के हमने सामने माता रानी के दर्शन किए। एंड नाउ हम अब जाएंगे RFID कार्ड बनवाने सबसे पहले, क्योंकि तू चिट्ठियां पाउंदी रह मायनी असीं आउंदे ही रहना है, तू चिट्ठियां पाउंदी रह मायनी असीं आउंदे ही रहना है। अब हम सब लाइन में खड़े हैं RFID कार्ड बनवाने के लिए। तो देखते हैं कितनी देर में हमारा नंबर आएगा। बिकॉज़ समर वेकेशंस चल रही हैं, इसलिए थोड़ा लेट भी हो सकता है। और हम लोग सुबह सुबह RFID कार्ड्स इसलिए ले रहे हैं ताकि बाद में बहुत तेज़ धूप में हमें लाइन में लगना ना पड़े। सो एंड फाइनली लाइन में लगने के बाद हम RFID काउंटर के पास पहुंच चुके हैं और अब हमारा 5 से 10 मिनट में नंबर आ जाएगा। सो देखिए गाइस, हम सबको RFID कार्ड्स मिल चुके हैं। अब हम एंड नाउ वी आर गोइंग टू द होटल रूम। देखिए हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और इसके बाद हम पहुंचेंगे होटल रूम में। वहाँ हम फ्रेश होंगे, उसके बाद हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे।
गाइस अब हम सब हो चुके हैं रेडी अपनी यात्रा स्टार्ट करने के लिए। सो अब हम निकलते हैं होटल से एंड अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। अब हम सब निकल चुके हैं होटल से माता रानी की यात्रा स्टार्ट करने के लिए। उससे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस। सो गाइस अब हम रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। यहाँ ये तीनों फ्रेंड्स की मस्ती चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है। और यहाँ मैं और मेरी बेटी और मेरा बेटा हम लोग मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं कि हमें ब्रेकफास्ट पे क्या खाना चाहिए। Amazing! सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं यात्रा ट्रैक पर। अब हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। हमने आपस में डिसाइड करके ये डिसाइड किया कि अब हम यात्रा ताराकोट मार्ग से करेंगे। ताराकोट मार्ग नया बना है तो हमने बहुत सुना इस बारे में कि ये काफ़ी इजी है पैदल चलने वालों के लिए। सो अब हम देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहता है हमारा एंड हम आपको भी बेस्ट रिव्यू देंगे, रियल रिव्यू देंगे कि एग्जैक्टली कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा इस वे से। सपने में जगदम्बा ने अपना द्वार दिखाया है, आज तो रुकना मुश्किल है, माँ का बुलावा आया है। सपने में जगदम्बा ने अपना द्वार दिखाया है, आज तो रुकना मुश्किल है, माँ का बुलावा आया है। आज तो रुकना मुश्किल है, माँ का बुलावा आया है। सो गाइस इस ताराकोट पार्क से हमें अपने बच्चों के लिए ट्रॉली नहीं मिली, जिससे हमारे बच्चों को भी हमारे साथ पैदल चलना पड़ रहा है। और इस पूरे रास्ते पे कोई भी घोड़ा खच्चर नहीं है, बट यहाँ गाड़ियाँ बहुत आती हैं क्योंकि ये रास्ता सिर्फ गाड़ियों के लिए ही बना हुआ है। और यहाँ बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है, ना ही ज़्यादा खाने पीने के लिए कुछ सुविधा है। पानी है सिर्फ 2 से 3 जगह पर, ज़्यादा नहीं है। तो आप अगर बच्चों के साथ आ रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ से आने का रिस्क बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ ज़्यादा सुविधा नहीं है। सिर्फ एंट्री पॉइंट पे ही बच्चों के लिए ट्रॉली मिलती है, वो भी हमने देखा नहीं, शायद शॉप बंद थी या कुछ भी। सो इसलिए हमें बच्चों के साथ बहुत परेशानी हुई। यहाँ से बच्चों को भी पैदल जाना पड़ा अर्धकुंवारी मंदिर तक। सो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए मेरे बेटे को अपने चाचू के कंधों में बैठ के जाना पड़ रहा है क्योंकि हमें कोई ट्रॉली नहीं मिली यहाँ से, और बच्चों को इस चीज़ से बहुत परेशानी होती है। देखिए मेरी बेटी है, उसको भी पैदल जाना पड़ रहा है यहाँ से। नहीं तो अगर हमें ट्रॉली मिलती तो हमारे दोनों बच्चे उसी में जाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उनके लिए पैदल ट्रैकिंग कर पाना बहुत मुश्किल है। सो अब मजबूरी है तो हमें करना भी पड़ा, बाकी जैसी माता रानी की इच्छा होती है। देखिए ये मेरा बेटा और हस्बैंड चढ़ाई कर रहे हैं पैदल, और इस रास्ते पर हमें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। तो प्लीज़ आप लोग भी इस रास्ते पर अपने बच्चों के साथ ना आए। देखिए कितना दूर है अभी मंदिर, अर्धकुंवारी मंदिर, और यहाँ से बहुत दूर पड़ेगा आपको। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर, बहुत हार्ड ट्रैकिंग है छोटे बच्चों के लिए, और हमारे लिए भी, हमें भी एक्स्ट्रा थकान हुई इस रास्ते से जाके, क्योंकि ये रास्ता बहुत मुश्किल है दूसरे रास्ते के मुकाबले।
जो पुराना रास्ता है वही सबसे बेस्ट है। सो आप भी उसी से आएँ। अगर बच्चों के साथ भी आ रहे हैं तो हमें देखिए अपना रास्ता कवर करने के लिए सीढ़ियों का सहारा भी लेना पड़ा, बट सीढ़ियों में भी बहुत तेज़ धूप थी। और ये हम लोग हरिद्वार पहुँचे 4 घंटे के बाद, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, बहुत आराम की जरूरत पड़ती है इस रास्ते में। देखिए गर्मी से हमारा कितना बुरा हाल हो चुका है। और सब थक चुके हैं, इसलिए कुछ खाना खा के अब हम आगे की यात्रा स्टार्ट करेंगे। अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद हमने ताराकोट मार्ग जब छोड़ा, उसके बाद हमें कुछ खाने को यहाँ पे मिला है। देखिए मेरा बेटा भी कितना थक चुका है। एंड यहाँ पे अरुण और साहिल दोनों मिलकर हमारे लिए कुछ खाने को लेके आए हैं, राजमा चावल और कढ़ी चावल विद चाय, ताकि हम खाना खा के फिर से यात्रा स्टार्ट कर सकें। हमने यात्रा उसके बाद फिर से स्टार्ट करी। अब हम निकलेंगे माता रानी के भवन के रास्ते पर। जय माता दी। एंड देखिएगा इस रास्ते में ये व्यू कितना सुंदर लग रहा है, जैसे माता रानी अभी वहाँ से प्रकट होकर हमारे सामने आ जाएंगे। कितना सुंदर व्यू है, देखिए आप। इसका मतलब हम माता रानी के भवन के बिल्कुल पहुँच चुके हैं। हम जल्दी ही माता रानी के भवन पे होंगे। जय माता दी। सो गाइस, अब हम माता रानी के भवन पे पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं माता रानी का भवन कितना सुंदर लग रहा है। जय माता दी। स्वर्ग से भी सुंदर मेरी माता रानी का भवन है, देखिए आप सब। एंड हम सब ने माता रानी के दर्शन किए, बहुत सुंदर दर्शन हुए। माता रानी ने अपने प्यारे दर्शन दिए हम सबको, बहुत अच्छे से माता रानी ने हमें दर्शन दिए। हम सब लोग जो है दर्शन करके अभी, और अब हम जाएंगे भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए वाया रोपवे। एंड अब हम सब करेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमने दर्शन करने से पहले कुछ नहीं खाया था और अभी 12 बज चुके हैं, इसलिए हम ब्रेकफास्ट करेंगे अब। The shadows play, the wind hums songs at the break of day. सो अब हम जाने वाले हैं भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए। उसके लिए हमने ऑनलाइन रॉपवे की टिकट्स ली हुई थी, तो हम लाइन में लगे हुए हैं रॉपवे के लिए। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, हमें जाना होगा उसी टिकट से। देखिए कितना सुंदर व्यू है, इसमें से माँ का दरबार दिख रहा है, देखिए। और हम सब जा रहे हैं रोपवे के लिए। एंड गाइस, अब हमारा भी नंबर आ चुका है रोपवे की लाइन में लगने के बाद। तो अब हम जाएंगे भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए।
और अब हम भैरव बाबा जी के दर्शन करके वापस आ चुके हैं और अब हम निकल चुके हैं कटरा के लिए। भवन से कटरा के रास्ते पे हम हैं अभी फ़िलहाल। बच्चों को हमने फ्रेम में बैठा दिया है और बैग भी हमने फ्रेम में रखवा दिए हैं अपने। एंड अब हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से मुड़ने के बाद हमें माता रानी का भवन दिखाई नहीं देता है चलने पर। सो अब हम यहाँ पे माता रानी को बाय बोल के और नीचे जाएंगे। मां अखियां नू रज लैन दे दातिए अजे ना जा। मां अखियां नू रज लैन दे दातिए अजे ना जा। माता रानी को बाय बोलने के बाद हम फिर से अपना अर्धकुंवारी के रास्ते पर जा रहे हैं और अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद हम वहाँ बच्चों से मिलेंगे। वहाँ उन्हें कुछ खिलाएंगे क्योंकि उन्होंने भी कुछ खाया नहीं है ढंग से। और चाय पानी पीकर हम फिर से कटरा के रास्ते को जाएंगे फिर से। अभी हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका, देख सकते हैं आप चरण पादुका मंदिर। और अब इसके बाद सिर्फ बाणगंगा तक पहुंचना है, उसके बाद हम कटरा पहुंच जाएंगे। जय माता दी। इसको माता से लगाओ, माता चुके हैं यात्रा की। आई कार्ड सबमिट कराने होते हैं। कार्ड सबमिट करते हैं थोड़ा सा दुखी था, ये भी ज़रूरी है। देखिए जब हम वापस जा रहे थे तो कितना क्राउड है, कितनी भीड़ भवन को जा रही है। देखिए आप खुद देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। और यहाँ से देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भवन पे इस वक्त कितना क्राउड है समर वेकेशंस की वजह से। माता रानी सबको दर्शन दे अपने और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सबकी यात्रा मंगलमय हो। जय माता दी। अब हम कटरा पहुंच चुके हैं, हमने होटल रूम ले लिया है। अब हम जा रहे हैं डिनर करने सब। और डिनर करने के बाद हम सब रेस्ट करेंगे और कल सुबह हम शिव खोड़ी के लिए निकलेंगे और शिव खोड़ी दर्शन करके आएंगे कल हम। अभी फ़िलहाल हम डिनर करने जाएंगे अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट पर। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है। सो हम आपको भी रिकमेंड करेंगे, अगर आप भी माँ वैष्णो देवी आएँ तो अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट पर खाना ज़रूर ट्राई करें। बहुत अच्छा खाना होता है इनका। देखिए हम पहुंच चुके हैं। सो गाइस अब हम अगले दिन शिव खोड़ी के लिए निकलने वाले हैं। देखिए हमने कैब बुक की है और अब हम वाया कैब शिव खोड़ी के लिए निकल रहे हैं होटल रूम से। यहाँ से 2 से ढाई घंटे का रास्ता है शिव खोड़ी का और हम वहाँ दर्शन करके आएंगे। ओम नमः शिवाय।
पागल तो शुरू की ने नहीं नहीं पीना थोड़ा क्यों हो रहा है अभी नहीं पिएगा, उसने नाश्ता किया। ना थोड़ा हो जाता है इसके लिए साथ मान करता मैं पता क्या है जब गुन्नू मेरी छोटी थी ना तो उसकी बड़ी चिंता खा लेती है हाँ वो चिंता होती थी ये ले ले वो ले ले गुस्सा बहुत आता है, इनकी गुस्सा है जब पैदा होता ना। दक्षु देखो, हाय करो, हाय। बंदा फिर एक ही बार फंसता हो जी कोई दिक्कत नहीं है 1000 500 क्या है हमने साल में एक बार घूमने आना है दीदी पीछे बैठी है, यही है इसलिए किसके पास बैठी है दीदी? हमें क्या दिक्कत बच्चे एंजॉय कर रहे हैं क्या बात कौन जा रहा है क्यों हो रही है मोंगी कहाँ है देखो मोंगी है यहाँ पे सब बड़े बैग यार बैग तो हमारी बेटी आई बेटी हमने पैसा निकले आओ ना नहीं हो रहा तो मैं जा आज रोटी खानी नहीं रोटी बनाओ। वो मैं दोनों की बनाते हैं तो बना के वो वाला क्या नीचे कर नीचे कर खिड़की आ रही गाड़ी बड़ा खा लिया खानी है कि गाड़ी में जा रहे हैं उसमें? पूरी दिखा अंदर से गाड़ी कुछ दिखा दी मैंने फोन पर। ये लोग मेरे सिम डालो, ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। हैं पर ये गाड़ी में ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है बाद में बोल के बड़ी डाल दूंगी। परेशान है पियरमिड वो बता तो आवाज सेंड कर रखी है नहीं, डिक्लाइन कर रहा है बाद में बोलूँगी घर पे जाके। भाई गाड़ी दूर तक समझ नहीं आ रहा है कहाँ है पानी कम है शल मारता पानी कौन सी वाली चना पे कौन सी है चना पे तो अब आप देखिए मेरे हस्बैंड एंड मेरे देवर की डांस परफॉर्मेंस इन द कार। सो गाइस अब हम पहुंच गए हैं शिवखोड़ी और हम यहाँ से अब जाएंगे दर्शन के लिए। ओम नमः शिवाय आप सभी को। हर हर महादेव। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle drums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves. और यहाँ मेरे लिए एक स्पेशली सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया है, देखिए। अच्छा मैं चली ऐसे करके और जोर से पहाड़ों में कहीं कोई रोके ना मैं चली एक बार फिर से देखो पीछे देखे और इसी के साथ हमारे वापस जाने की ट्रेन का टाइम भी हो गया है और हम माता रानी को बाय करके और अपनी ट्रेन में जाएंगे। जय माता दी। मां अखियां नु रज लैन दे दादिए अजे ना जा मां अखियां नु रज लैन दे
एंड फाइनली हम माता रानी के दर्शन करके वापस दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब हम स्टेशन से वापस घर के लिए जा रहे हैं। घर जाके हम कन्या पूजन करेंगे, जिसके बाद हमारी यात्रा संपूर्ण होगी। माता रानी हमें बार बार ऐसे बुलाए फिर से, और ऐसे प्यारी प्यारी मेमोरीज बने, और खुशी से हम माता रानी के हर साल दर्शन करें। जय माता दी। अरे हेलो करो, प्रेम से बोलो, सारे बोलो, दक्षु बोले। चलो ये एक एक मेरे हाथ से खाओगे, मेरे हाथ से खाओगे एक एक? चलो खाओ फटाफट। तो भोग लगा लो मेरी शेरा वाली माई, मुँह कुछ बोल वेलकम टू माय ब्लॉग। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय माता दी।